गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज आकाश वर्मा। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ नर्व ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। मतलब कि जो भी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो भी नर्व होती हैं या नर्व सप्लाई होती है उसके बारे में हम उसके बेसिक्स को देखेंगे। ओके, क्या होता है उसके बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब की हम नर्व की स्टडी करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होते हैं। पहला क्या कन्फ्यूजन होते हैं? पहला कि उस नर्व का ऑरिजिन क्या है, उसकी रूट वैल्यू क्या होती है। सेकंड, उसका कोर्स क्या होता है। थर्ड, उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं या ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और उसका टर्मिनेशन यानी वो ब्रांचेस कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती हैं। फोर्थ, क्लिनिकल क्या होता है। इस चार पॉइंट में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो भी अपर लिम्ब की नर्व्स होती हैं उन्हें हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज ऑरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन, कोर्स एंड टर्मिनेशन। थर्ड इज ब्रांचेस, फोर्थ इज क्लिनिकल एनाटॉमी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑरिजिन के जब भी हमें किसी भी नर्व का ऑरिजिन लिखना होगा तो कोई भी नर्व अपर लिम्ब की लोअर लिम्ब की नर्व कहाँ से अराइज होती है, या तो अपर लिम्ब के नर्व अराइज होगी या ब्रैकियल प्लेक्सस से अराइज होगी, या लोअर लिम्ब की नर्व जो भी होगी वो लंबर प्लेक्सस से या लंबर प्लेक्सस से या सैक्रल प्लेक्सस से अराइज होगी। यानी इन 3 प्लेक्सस से अराइज होगी। तो यानी हमें किसी भी नर्व का ऑरिजिन लिखना होगा तो हमें कहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। अपर लिम्ब में करना है हमें ब्रैकियल प्लेक्सस से एंड लोअर लिम्ब में करना है हमें सैक्रल या लंबर प्लेक्सस से। यानी हमें ऑरिजिन के पॉइंट को कहाँ से लिखना है, हमें उस जो भी नर्व जिस प्लेक्सस से रिलेटेड होती है उस प्लेक्सस से हमें उसका ऑरिजिन लिखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अल्नार नर्व जो होती है अपर लिम्ब की नर्व होती है और वो ये जो होती है ब्रैकियल प्लेक्सस से अराइज होती है। तो हमें इस नर्व का ब्रैकियल यानी इस नर्व की जो भी हमें यानी रूट वैल्यू लिखनी होगी या ऑरिजिन लिखना होगा तो हमें कहाँ पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस से हमें ऑरिजिन का पॉइंट हमें कहाँ से लिखना है, हमें ब्रैकियल यानी जो भी प्लेक्सस जिस नर्व से रिलेटेड होता है तो उस पॉइंट से हमें लिखना पड़ेगा। यानी अपर लिम्ब का लिखना पड़ेगा हमें ऑरिजिन का पॉइंट ब्रैकियल प्लेक्सस से एंड लोअर लिम्ब का लिखना पड़ेगा हमें लंबर या सैक्रल प्लेक्सस से। ठीक है, तो ऑरिजिन का पॉइंट हमें जो भी नर्व उससे रिलेटेड होती है तो वहाँ से जो भी प्लेक्सस जिस नर्व से रिलेटेड होता है तो वहाँ से लिखना पड़ेगा। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कोर्स पे। कोर्स का हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी। मतलब कि कैसे कि हमें सबसे पहले तो कन्फ्यूजन क्या होता है कोर्स में कन्फ्यूजन हमें ये होता है कि कौन सी नर्व किसके राइट साइड में, किसके इंफीरियरली है, किसके पोस्टीरियरली है। तो इसका थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे कि मतलब कि हम पहले तो सारी की सारी नर्व का जो कोर्स है उसको जब हम ईच नर्व को जब हम पढ़ेंगे तो सब नर्व के ईच नर्व का कोर्स हम पहले एक साथ देखेंगे, यानी सॉरी अलग अलग करके देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अन्ना नर्व का कोर्स क्या है, फिर उसके बाद रेडियल नर्व का कोर्स क्या है, फिर उसके जो भी वेन होती हैं अपर लिम्ब की, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरीज होती हैं, ब्रेकियल आर्टरी हुई अपर लिम्ब की, ब्रेकियल आर्टरी हुई और यानी ब्रेकियल आर्टरी हुई, रेडियल आर्टरी हुई और अल्नार आर्टरी हुई। तो ये कैसे कैसे इनका कोर्स क्या होता है, इनका टर्मिनेशन क्या होता है। तो हम पहले ईच नर्व का डीपली स्टडी करेंगे पहले, फिर बाद में सभी की जो भी नर्व होती हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी से क्या कन्फ्यूजन दूर होगा कि कौन सी नर्व किसके लेफ्ट साइड में किसके राइट साइड में है, यानी इस चीज़ का हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ब्रांचेस। अब हमारे ब्रांचेस में क्या कन्फ्यूजन होता है कि सबसे पहले तो कोई भी नर्व जो होती है वो 3 टाइप के ब्रांचेस दे सकती है। पहली ऑरिकुलर ब्रांचेस जो किसी भी जॉइंट को सप्लाई करेगा। सेकंड क्यूटिनस ब्रांचेस, मतलब क्यूटिनस मतलब स्किन, क्यूटिनस ब्रांचेस मतलब कि वो स्किन को सप्लाई करेगी। और थर्ड इज मस्कुलर ब्रांचेस। तो क्यूटिनस ब्रांचेस तो हम इजीली समझ लेंगे। और अपर लिम्ब की जो क्यूटिनस ब्रांचेस है वो मेनली ब्रेकियल प्लेक्सस में ही क्लियर हो जाती है। वो आपको मेरे जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस वाली जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना। ओके, और अपर लिम्ब का हो जाएगा। और क्यूटिनस ब्रांचेस तो इजीली हम समझ लेते हैं। तो जो मेनली जो डिफिकल्टीज आती है मस्कुलर ब्रांचेस में आती है। तो हम मस्कुलर ब्रांचेस को हम कैसे क्या करें कि हम मस्कुलर सभी नर्व को हम इजीली यानी जो भी सभी मसल की जो मस्कुलर सप्लाई को हम इजीली समझ सकें, नर्व की मस्कुलर सप्लाई को इजीली समझ सकें। तो क्या करें, तो इसके लिए हम एक मसल का और नर्व का चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में हम जो भी नर्व होगी और जो भी मसल होगी उन सबके यानी जो भी अपर लिम्ब की, जैसे कि अपर लिम्ब की सारी मसल्स लिख देंगे। मसल्स लिखने के बाद उन सबकी जो भी होगी नर्व सप्लाई होगी उन सबकी नर्व सप्लाई लिख देंगे। और नर्व सप्लाई लिखने के बाद जब भी हमें यानी लिखने के बाद हम उसकी जो स्टडी होगी वो ईजी हो जाएगी हमारे लिए। वो कैसे कि जब भी हमें यानी कि जैसे कि रेडियल नर्व हुई, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि रेडियल नर्व हुई तो रेडियल नर्व का क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि माना कि कोई रेडियल नर्व है, कौन सी ना, रेडियल नर्व जो होती है अपर लिम्ब की नर्व होती है, रेडियल नर्व। अपर लिम्ब में मेनली 5 नर्व होती हैं, अल्नार नर्व, फर्स्ट सेकंड मस्कुलोक्यूटिनस नर्व, थर्ड इज मीडियल नर्व, फोर्थ इज एक्सिलरी नर्व।
ये अपर लिम्ब में मेनली 5 नर्व होते हैं, तो जो भी अपर लिम्ब की मस्कुलर सप्लाई होती है मेनली इन 5 नर्व के द्वारा की जाती है। तो जो भी हमारी मसल होंगी अपर लिम्ब की, तो उन सबका नाम लिख करके कौन सी मसल कौन सी किसको सप्लाई करती है, तो हम उसके बारे में कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। जैसे कि बाइसेप ब्रेकियाई को कौन सी मसल सप्लाई करती है और मीडियन नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है, तो हम उसका एक चार्ट तैयार करेंगे। तो चार्ट तैयार करने के बाद जो भी हमारा यानी जो हम ईच नर्व को यानी जब भी हम यानी एग्जाम के टाइम पे जो हमारा रिवीजन अप्रोक्सली यानी सारी की सारी नर्व का रिवीजन अप्रोक्सली हमारा जो मिनिमम 7 घंटे में होता है, तो वही रिवीजन यानी इस गाइडेंस को फॉलो करने के बाद हमारा मिनिमम से मैक्सिमम एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1 घंटे में हमारा सारा का सारा इन 5 नर्वों की और मैक्सिमम है 1 घंटा, 1 घंटे से कम ही कम में हमारी सारी की सारी नर्व का रिवीजन हो जाएगा और विद प्रॉपर ब्रांचेस के साथ और विदाउट एनी यानी बिना किसी भी कमी के, बिना यानी बिना किसी भी वो क्या मतलब बिना किसी भी दिक्कत के, मतलब कि यार मुझे ब्रांचेस याद नहीं हो रही, यार क्या ब्रांचेस है, तो क्या प्रॉब्लम यानी क्या कौन सी नर्व कौन सी ब्रांचेस हो रही है, तो इन सब की प्रॉब्लम के बिना हमें सारी की सारी नर्व की हमें मस्कुलर सप्लाई हमें याद हो जाएगी। वो हम एक चार्ट बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी को हम देखेंगे जब हम किसी भी नर्व का जब हम ईच नर्व का हम स्टडी करेंगे कंपेरेटिव, जब हम ईच नर्व की स्टडी करेंगे तो हम उस दौरान इन दैट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि हम क्लिनिकल एनाटॉमी को हम कैसे स्टडी करें। चलिए अब पॉइंट पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम किसी भी नर्व को तो हमने कौन सा पॉइंट बताया, पहला बताया हमने ऑरिजिन की हमें कैसे स्टडी करनी है। जो भी उस नर्व का प्लेक्सस होता है यानी जो भी यानी ऑरिजिन होगा, यानी प्लेक्सस जो होगा, यानी जो भी नर्व का ऑरिजिन हमें कहाँ से लिखना है, प्लेक्सस यानी उस प्लेक्सस से लिखना है। जो भी यानी जो अपर लिम्ब से रिलेटेड है, यानी अपर लिम्ब की नर्व का लिखना है ब्रैकियल प्लेक्सस से, एंड लोअर लिम्ब की नर्व का लिखना है सैक्रल और लंबर प्लेक्सस से। मतलब कौन कौन से प्लेक्सस हैं हमारे, ब्रैकियल प्लेक्सस, एंड लोअर लिम्ब का लिखना है हमें सैक्रल एंड लंबर प्लेक्सस है। हमें इन प्लेक्सस ओरिजिन को हमें कहाँ से लिखना है, ब्रैकियल प्लेक्सस से या सैक्रल एंड लंबर प्लेक्सस से लिखना है। ठीक है, तो कोर्स आता है हमारा। कोर्स की हम स्टडी करेंगे जब हम ईच नर्व का जब हम ईच नर्व के बारे में डीपली स्टडी करेंगे तो हम कोर्स के बारे में तब स्टडी करेंगे। तो कब स्टडी करेंगे, ड्यूरिंग ईच नर्व स्टडी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कौन सा, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस हमारी ब्रांचेस को हम यानी कोई भी नर्व हमारी तीन टाइप के ब्रांचेस देती है। पहली ऑरिकुलर ब्रांचेस, सेकेंड इज क्यूटिनियस ब्रांचेस, थर्ड इज मस्कुलर ब्रांचेस। ये 3 टाइप की ब्रांचेस देती है कोई भी नर्व। तो इन दोनों की स्टडी हम कम इजीली कर लेंगे। और क्यूटिनियस ब्रांचेस की हम जो भी तो इन सब की जो भी हम होगी तो ड्यूरिंग ईच नर्व के दौरान हम इजीली आसानी से कर लेंगे। जब हम कोर्स करेंगे यानी किसी कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ईच नर्व के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ऑरिकुलर ब्रांचेस क्यूटिनियस ब्रांचेस को हम देख लेंगे कि कैसे हम स्टडी करनी है। ऑरिकुलर ब्रांचेस में क्यूटिनियस ब्रांचेस को हमें याद कैसे रखना है। अब आती है मस्कुलर ब्रांचेस। तो मस्कुलर ब्रांचेस और क्यूटिनियस ब्रांचेस के जो अपर लिम्ब क्यूटिनियस ब्रांचेस के बारे में मैंने ब्रैकियल प्लेक्सस में समझा दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं मस्कुलर ब्रांचेस। तो मस्कुलर ब्रांचेस का हम एक चार्ट तैयार करेंगे। तो किससे स्टडी करनी है हमें, मस्कुलर ब्रांचेस के एक चार्ट से करनी है। चार्ट मसल एंड नर्व, जो भी मसल का और नर्व का जो चार्ट होगा हमें उससे यानी मसल के एंड नर्व के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल हम लिखेंगे जब हम ईच नर्व पे जब ईच नर्व की स्टडी करेंगे तब हम उसके बारे में उसके क्लिनिकल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो किसी भी नर्व का अगर हमें प्लेक्स को ऑरिजिन लिखना है तो हमें कहाँ से लिखना होगा, जो भी नर्व होती है वो कौन से प्लेक्सस से रिलेटेड होती है, उस प्लेक्सस के बारे में सोचना है। उसके बाद उसके ऑरिजिन को उस प्लेक्सस से लिखना है, ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन खत्म हो गया। उसका कोर्स को हम स्टडी करेंगे। जब हम ईच नर्व की स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे कोर्स को हमें कैसे स्टडी करना है। थर्ड आता है हमारे ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑरिकुलर ब्रांचेस, क्यूटिनियस ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस। जो ऑरिकुलर ब्रांचेस होती है, क्यूटिनियस ब्रांचेस होती है, हम ड्यूरिंग जब ईच नर्व की स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे हमें ब्रांचेस को स्टडी करना है। एंड मस्कुलर ब्रांचेस जो होती है, हमें मस्कुलर ब्रांचेस का हम एक चार्ट बनाएंगे जो मसल का और नर्व का दोनों का यानी मसल का और नर्व का दोनों का एक ही चार्ट होगा। और उस चार्ट के द्वारा हम मस्कुलर सप्लाई यानी किसी भी नर्व की वो सप्लाई यानी
मस्कुलर सप्लाई को हम उस नर्व के द्वारा, उस चार्ट के द्वारा याद रखेंगे कि वो कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है। और क्लिनिकल देखेंगे ड्यूरिंग ईच, जब ईच नर्व की जब स्टडी करेंगे हम तब क्लिनिकल देखेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको ये अगर आपको पसंद आया हो मेरी स्टडी एंड मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने बैचमेट को, जैसे कि आपका जो फ्रेंड है वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ओके, बाय।